जय हिंद दोस्तों। आज क्या सीखेंगे? लाभ और हानि। ये लाभ क्या होता है मेरे भाई, और हानि क्या? देखो ध्यान से, तीनों लोग थे, सभी लोग देखेंगे ध्यान से, ठीक है? देखेंगे सभी ध्यान से मेरे भाई, देखना सभी, देखो ध्यान से। ये रहे मेरे दोस्त करण, ठीक है? ये रहे गुप्ता जी, ये रहे लाला जी, ठीक है जी? सभी लोग देखेंगे ध्यान से मेरे भाई, समझना ध्यान से, ठीक है? देखो, ये रहा मेरा दोस्त करण, ये रहे गुप्ता जी, ये रहे लाला जी, ठीक है? अभी इन तीनों से हम लोग लाभ बताते हैं, कैसे पता करते हैं लाभ क्या होता है, ठीक है मेरे भाई? अब देखो ये लाभ होता क्या है, ये लाभ होता कैसे और कैसे किया जाता है, ठीक है? ये रहे मेरे दोस्त करण, ये रहे गुप्ता जी, ये रहे क्या जी, लाला जी, ठीक है? मेरा दोस्त ये रहा एक आम आदमी मेरे भाई। क्या रहा मेरे भाई? आम आदमी। गांव में होते हैं ना सभी लोग तो दुकान खोल के बैठते नहीं मेरे भाई। तो गुप्ता जी की क्या है जी मेरे भाई? एक दुकान है। क्या है जी? एक दुकान है। गुप्ता जी की क्या है जी? एक दुकान है, ठीक है जी? अब ये रहे भाई गांव के लोग, ठीक है मेरे भाई? ये रहे गांव वाले, दुकान वाले, और ये भी रहे दुकान वाले मेरे भाई, ये भी रहे दुकान वाले, ठीक है जी? अब देखिए मेरे भाई, करण को कोई भी चीज खरीदनी है मेरे भाई, तो एक गुप्ता जी के पास गया, ठीक है जी? फिर गुप्ता जी किसके पास जाते हैं मेरे भाई? ये जाते हैं लाला जी के पास, ठीक है जी? अब देखेंगे सभी ध्यान से कि क्या होता है। अब किसी समझो यहाँ पे चीनी नहीं, दाल ले लो, ठीक है जी? एक दाल, दाल होता है ना, दाल खाने वाला। देखो दाल का मूल्य यहाँ पे इन्होंने दाल मतलब ली, कितने मिली मेरे भाई? यहाँ से 100 रुपये, 100 रुपये, ठीक है जी? यहाँ पे 100 रुपये पर केजी, यानी 100 रुपया का 1 केजी मतलब खरीदा। कौन खरीदा मेरे भाई? गुप्ता जी, ठीक है जी? तो इन्होंने इसको 120 रुपये में बेचा। 120 रुपये में किसको बेचा मेरे भाई? करण को, 120 रुपये में। अब देखो ध्यान से, इन्होंने इनसे खरीदा, ठीक है जी? अब देखो मेरे भाई, अब देखो यहाँ से यहाँ तक आए, ठीक है? इस 100 रुपये में यहाँ पे खरीदा इन्होंने, यहाँ पे इसका दाम कितना बढ़ाया मेरे भाई? 20 रुपये बढ़ा दिया, ठीक है जी? कितना बढ़ाया मेरे भाई? इन्होंने इनसे खरीदा 100 रुपये में, फिर अपने पास जब इन्होंने रखा दुकान में, तो इन्होंने करण को बेचा कितने मेरे भाई? 120 रुपये में, ठीक है जी? तो इसका दाम कितना बढ़ाया मेरे भाई? 20 रुपये। तो यही क्या है जी मेरे भाई? लाभ होता है, ठीक है जी? तो लाभ हमेशा किस पे निकलता है मेरे भाई? लाभ हमेशा विक्रय मूल्य पे निकलता है, ठीक है जी? बेचने वाला, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है मेरे दोस्त? आए बात समझ में? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है जी? ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कैसे इसको लगाया जाता है, ठीक है जी, सवालों को। अब देखो, आई बात समझ में? बोलेंगे हाँ जी भैया, आगे सबको समझ में, ठीक है जी? अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग, ठीक है जी? लिखना सब लोग। एक दुकानदार, समझो गुप्ता जी, गुप्ता जी, गुप्ता जी ने 100 रुपये, 100 रुपये का, 100 रुपये का, भाई गुप्ता जी ने 100 रुपये में, 100 रुपये में चावल खरीदा, चावल खरीदा, तथा करण को 120 रुपये में बेच दिया, तो बताओ मेरे दोस्त कि लाभ कितना कमाया? लाभ
कितना हुआ। देखिए सभी दोस्तों मेरे भाई, देखो ध्यान से, गुप्ता जी ने 100 रुपए में क्या किया जी, चावल खरीदा तथा उसे करण को 120 रुपए में क्या किया जी, बेच दिया। तो दिया है कि बताओ कि लाभ क्या होगा। ठीक है दोस्त, अब देखो खरीदना ही क्या होता है मेरे भाई, क्रय मूल्य। खरीदना क्या होता है मेरे भाई, क्रय मूल्य होता है। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, क्रय मूल्य। ठीक है जी, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या है जी मेरे भाई, खरीदा कितने में, 100 रुपए में। ठीक है जी, अब देखेंगे सभी ध्यान से कि बेचा, बेचना मतलब विक्रय मूल्य। ठीक है जी, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। बेचा कितने में मेरे भाई, 120 रुपए में। पूछा क्या है, लाभ बता दो मेरे दोस्त। तो लाभ कैसे निकालते हैं सभी लोग देखेंगे ध्यान से। लाभ का सूत्र मैंने लिखा है ना अभी दोस्त, लाभ बराबर विक्रय मूल्य। अच्छा तुमको ऐसे कर दे कोई दिक्कत होगा, बी बना के 0, विक्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य। ठीक है जी, अब देखेंगे सभी, लाभ विक्रय मूल्य का क्या दिया जी, 120 माइनस, माइनस का चिन्ह था। ठीक है जी, प्लस नहीं होता। 120 माइनस क्रय मूल्य 100, घट गया तो क्या आ गया मेरे भाई, 20। तो बताओ गुप्ता जी ने लाभ कितना कमाया मेरे दोस्त, गुप्ता जी ने 20 रुपए की लाभ कमाई। ठीक है जी, तो ऐसे ही आपके जीवन में इस तरीके का उपयोग होता ही रहेगा। ठीक है जी, ये रहा लाभ। ठीक है जी, इसी तरीके से हानि भी होती है। ठीक है मेरे भाई, अभी सिखाते हैं। ठीक है, पहले इसको उतार लें आप लोग। ठीक है दोस्त, जल्दी करो। सही मेरे भाई, इस क्वेश्चन को बताएंगे सभी लोग। ठीक है दोस्त, चलो बताओ मेरे भाई जल्दी से कैसे करेंगे इसको। देखो दिया है, एक दुकानदार सिलाई मशीन 850 रुपए में खरीदा तथा उसे 1020 रुपए में बेच दिया। तो बताओ लाभ कितना होगा उसको। ठीक है मेरे भाई, सभी लोग इसे कर पाएंगे। ठीक है जी, मुझे आशा है। लिखते हैं यहाँ पे हल। ठीक है दोस्त, क्या करना होता है फिर देखेंगे सभी ध्यान से। देखो खरीदना मतलब क्रय मूल्य, आई बात समझ में। खरीदना मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना दिया जी, 850 दिया। ठीक है जी, 850 रुपए। विक्रय मूल्य क्या दिया है, विक्रय मूल्य बोलेंगे सही। विक्रय मूल्य क्या दिया जी, 1020। ठीक है जी, 1020 रुपए। तो लाभ बराबर ज्ञात करेंगे सभी ध्यान से। देखो लाभ बराबर, ठीक है जी, होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है जी, देखो बराबर विक्रय मूल्य क्या दिया है मेरे भाई, 1020। ठीक है जी, माइनस, और क्या दिया है जी इसमें बताएंगे सभी। क्रय मूल्य क्या दिया है, 850। ठीक है जी, तो घटा दो, लाभ आ जाएगा मेरे भाई दोस्त। सभी को आई बात समझ में, बोलेंगे सभी दोस्त। देखो ध्यान से, घटाएंगे तो 0 आएगा। ठीक है जी, 12 में से 5 जाएगा तो 7 आएगा, 7 5 6 12। ठीक है जी, यहाँ बचा 8, यहाँ पे बचा 9, क्या है बताओ, बोलेंगे सभी। 1100 कितना आ गया, 170। बोलो दोस्त, क्या सही लगा है, बोलेंगे सभी ध्यान से। कितना आएगा जी लाभ, इतना आएगा। ठीक है दोस्त, आएगा समझ में। इतना रुपए का क्या हुआ जी इसको, लाभ हुआ इस दुकानदार को एक सिलाई मशीन बेचने में। ठीक है जी, ठीक है, बहुत अच्छे मेरे दोस्त, आगे बढ़े जाए। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसे आप लोग कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब थोड़ा एक क्वेश्चन आप करके दिखाइएगा। ठीक है, ठीक है, देखिए ध्यान से, ये आप करके दिखाइएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, एक दुकानदार 1850 रुपए में क्या किया जी, एक मशीन को खरीदा। उसने उसको बेचा कितने में मेरे दोस्त, 2000 में। ठीक है जी, तो इसका लाभ कितना होगा आप लोग बताइएगा कमेंट में।
ठीक है मेरे दोस्त। ठीक है भाई, इसे उतार लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या सीखते हैं मेरे दोस्त, हानि। हानि किस कैसे होती है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अभी मैंने क्या सीखा, लाभ सीखा, ठीक है दोस्त, कि लाभ कैसे होता है, ठीक है मेरे भाई। अब देखो सभी लोग कि हानि कैसे होती है, देखेंगे सभी हानि, ठीक है दोस्त। अब फिर एक कहानी बनाते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, रहा मेरा दोस्त करण, ये रहे गुप्ता जी, ठीक है जी। अब देखेंगे सभी ध्यान से, ये रहे गुप्ता जी, ये रहे करण मेरे दोस्त, ये रहे गुप्ता जी। अब देखो सभी ध्यान से मेरे दोस्त, इन्होंने लाला जी से पहले देखो, ये भी खुश, ठीक है, तो इनका चेहरा थोड़ा उतरा हुआ है, ठीक है दोस्त। अब देखो ध्यान से, लाला जी जो है मेरे भाई, इन्होंने 500 रुपये में इनको एक वस्तु बेची। मतलब ये दुकानदार है ना मेरे भाई, गुप्ता जी क्या है, एक दुकानदार है, ठीक है। ये भी रहे एक दुकानदार, ठीक है। तो ये रहे गांव वाले, एक गांव का बात है मेरे भाई, एक गांव है, ये शहर है मेरे भाई, ठीक है। लाला जी कहाँ पे है जी, शहर में है। गुप्ता जी कहाँ रहे मेरे दोस्त, गांव में रहे। लड़का जो है मेरे भाई करण, ये भी गांव में रहा, ठीक है दोस्त। अब देखो सभी ध्यान से समझना, मेरी बातों को गौर से सुनो। देखो ध्यान से, अगर देखो लाला जी 500 रुपए में गुप्ता जी को क्या किया जी, बेचा, तो गुप्ता जी का क्रय मूल्य क्या हुआ मेरे दोस्त, 500 रुपये। अगर 500 रुपये में 1 kg, ठीक है, खरीदा इन्होंने, 500 रुपये में 1 kg काजू, ठीक है जी, काजू या बादाम लिख लो मेरे दोस्त, बादाम तो जानते होंगे सभी दोस्त, ठीक है। 500 रुपये में 1 किलो बादाम खरीदा मेरे दोस्त। इन्होंने, गुप्ता जी ने लाला जी से 500 रुपये में 1 किलो बादाम खरीदा। लेकिन अब देखेंगे सभी ध्यान से कि अब मेरा दोस्त देखो मेरे भाई करण गया, ठीक है जी। तो करण को इन्होंने मेरे भाई 450 रुपये में दे दिया, ठीक है जी। कितने में दे दिया मेरे दोस्त, 450 रुपये में दे दिया। तो बताओ मेरे दोस्त, इन्होंने 500 रुपये में यहाँ पे खरीदा, ठीक है जी। इनको कितने में बेच दिया मेरे दोस्त, बेचा कितने में, बेचा 450 रुपये में। तो इनको लाभ हुआ कि हानि हुई मेरे दोस्त। अगर किसी, समझो कि तुम हो और हम हैं, समझो यहाँ पे देखो कि एक गुप्ता जी रहे, 500 रुपये का कोई चीज खरीद के लेकर आए, ठीक है जी, और अपने किसी भी ग्राहक को इन्होंने 450 रुपये में बेच दिया, तो इनको घाटा हुआ ना 50 रुपये का। तो इसी को क्या बोलते हैं मेरे भाई, हानि, ठीक है जी। तो हानि किस पे होती है दोस्त, देखेंगे सभी ध्यान से। यहाँ तक बातें आई समझ में, सभी लोग बताएंगे, बोलेंगे हाँ जी भैया आगे समझ में, बोलो जल्दी से, आई बात समझ में, ठीक है जी। एक बार फिर से देख लो, चलो रहने दो, है आगे बढ़ते हैं, सवाल लगाएंगे भेजाएंगे के लिए, ठीक है जी। अब देखो ध्यान से, हानि का सूत्र क्या होता है, सब लोग देखेंगे ध्यान से। हानि बराबर, ठीक है दोस्त, हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है दोस्त। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। देखो लाभ जो होता है हमेशा विक्रय मूल्य पे होता है, क्योंकि उसमें ज्यादा पैसे में बेचा गया होता है। जितने में खरीदो उससे ज्यादा रुपए में बेच दो तो क्या होता है, लाभ होता है, ठीक है जी दोस्त। ठीक है, आगे बढ़ते मेरे भाई, देखो ध्यान से। अच्छा एक क्वेश्चन देखेंगे सभी, ये रहे मेरे लाला, ये मेरा दोस्त रहा करण, देखो हंसता हुआ। अब देखिए गुप्ता जी का थोड़ा चेहरा उतरा हुआ, भाई घाटा होगा तो किसी का भी चेहरा उतर जाएगा मेरे दोस्त। अभी देखो पूरा नाच रहा है मेरा दोस्त करण, ठीक है। अब देखो इन्होंने इसको 450 रुपये में बेची, ठीक है। अभी देखो 500 रुपये में खरीदी, तो इसका क्रय मूल्य देखो, यहाँ देखो विक्रय मूल्य, ठीक है जी मेरे भाई दोस्त देखना सभी लोग। यहाँ रहा 500 क्या है क्रय मूल्य, ठीक है जी, यहाँ रहा विक्रय मूल्य, ठीक है दोस्त। तो देखो ध्यान से, क्रय मूल्य कितना है जी, जिन लाला जी ने तो पहले किसी से खरीदा होगा, गुप्ता जी ने भी खरीदा होगा, ठीक है जी।
तो गुप्ता जी ने खरीदा कितने में? 500 रुपये में खरीदा मेरे दोस्त। बेचा कितने में? 450 रुपये में बेच दिया। तो देखो घटाएंगे तो क्या आएगा? 50 रुपये, यानी कि 50 रुपये क्या हो गया मेरे भाई? हानि यानी घाटा। ठीक है दोस्त, हानि यानी घाटा हो गया। किसको हो गया मेरे दोस्त? मेरे चचा गुप्ता जी को हो गया। ठीक है जी, आई बात समझ में? सभी लोग को आई बात समझ में? बहुत अच्छी। ठीक है, अब इसी पे एक आध क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो रामू एक मुर्गी 360 रुपये में खरीदा तथा उस मुर्गी को 350 रुपये में क्या कर दिया मेरे दोस्त? 350 रुपये में बेच दिया। तो बताओ लाभ हुआ कि हानि? तो बताओ मेरे दोस्त, लाभ हुआ कि हानि? ठीक मेरे दोस्त, बताएंगे सभी भाई, सभी लोग देखेंगे ध्यान से। समझो मेरे दोस्त, कहा कि रामू जो है मेरे भाई, रामू जो है मैंने 360 रुपये में क्या खरीदा मेरे दोस्त? एक मुर्गी खरीदी। रामू ने एक मुर्गी 360 रुपये में खरीदी मेरे दोस्त। ठीक है जी, इसका क्या होता है? क्रय मूल्य क्या हो गया मेरे भाई? क्रय मूल्य 360 रुपये। ठीक है जी, अब देखो, अब क्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य मतलब बेचना क्या होता है? मुर्गी को बेच दिया यानी कि विक्रय मूल्य। ठीक है मेरे दोस्त, विक्रय मूल्य। देखिए सभी ध्यान से, तो विक्रय मूल्य क्या होगा दोस्त? देखो ध्यान से, विक्रय मूल्य क्या होगा मेरे भाई? विक्रय मूल्य जिस बेचा कितने में जी? 350 रुपये में बेचा। तो देख, अब सीधी सी बात दिख रही है ना, तो 360 में खरीदा और 350 में बेच दिया, यानी कि 10 रुपये की क्या हो गया मेरे भाई? हानि हो गई। तो बस हानि का सूत्र लिखेंगे मेरे दोस्त, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्त, लिखेंगे सही, बराबर 360 माइनस 350। ठीक है दोस्त, कितना आ गया? 10 रुपये। तो बोलेंगे सभी दोस्त आई बात समझ में? बोलेंगे सभी दोस्त मेरे बात आई समझ में? बोलेंगे हाँ जी भैया आ गई समझ में। आगे बढ़िए। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको देते हैं, आप लोग करके कमेंट में इसका उत्तर जरूर बताइए मेरे दोस्त। बताएंगे आप लोग? बोलेंगे सभी हाँ जी भैया बताएंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत अच्छी बात है अगर बता देंगे आप लोग। ठीक है, देखेंगे सभी ध्यान से। अभी रात 1360। ठीक है जी मेरे दोस्त, इन्होंने बेच कितने में दिया? देखेंगे सभी ध्यान से, इन्होंने बेचा 1100 में। ठीक है जी, अगर रामू एक मुर्गी को 1360 रुपये में खरीदा तथा उसी मुर्गी को 1100 रुपये में बेच दिया, तो बताओ लाभ या हानि क्या होगी? आप इसको कमेंट में इसका उत्तर बताइए मेरे दोस्त। ठीक है जी, अभी हमने क्या सीखा? एकदम सिंपल यानी साधारण लाभ और हानि सीखी। कल इसका सीखेंगे लाभ और प्रतिशत कैसे निकालते हैं, इसका लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। ठीक है मेरे दोस्त, आप लोग जुड़े रहिए। ठीक है, आपको 0 से हीरो तक बनाएंगे मेरे दोस्त। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।